सर्वप्रथम मैं तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसके पश्चात उनके द्वारा जो धम्म व्याख्यात किया गया है उस धम्म को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और उस धम्म को जो मानने वाले लोग हैं, जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको भी मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो सभी साथियों, मैं जो आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके समक्ष आया हूँ, और जैसे कि हमारे श्रृंखला के अंतर्गत त्रिपिटक का एक जो महान ग्रंथ है थेर गाथा, और थेर गाथा के अंदर में जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको लेके मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसका व्याख्यान दे रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि इसको आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे और समझ के इसको अर्थ सहित ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कुमापुत्र है, कुमापुत्र ये अवंती के वेलुकंठ नगर में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम कुमा होने के कारण इनको कुमापुत्र नाम से प्रसिद्धि मिली। सारिपुत्र का उपदेश सुनकर प्रवजित हुए और अरहत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद कुमापुत्र स्तवीर ने ये बात कही है, ये उदान का है। साधु सुत्त साधु चरितक साधु सदा अनिकेत विहारो अथ पुच्छन पद्दखिनकम यत सामान्य किच्चर नस्साति। इसका अर्थ है कि धम्म को सुनना कल्याणकारी है, उसका आचरण कल्याणकारी है, शून्य स्थानों में विहरण करना कल्याणकारी है, ज्ञान में जो वृद्ध है उनके प्रति धम्म की श्रद्धा, उनको प्रणाम करना, उनकी प्रदर्शना करना, इस प्रकार आचरण करने से भी साधक को सामान्य फल प्राप्त होता है। अब ये पहली चीज़ ये समझने की जरूरत है कि सामान्य फल, और सामान्य फल समझने के पहले साधु सुत्त साधु चरितक, मतलब साधु यानी जो संत होता है, जो कल्याणकारी संत है, इनसे धम्म को सुनना और उसका आचरण करना कल्याणकारी है। अभी तक जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, इन्होंने जितना आपके पास में है, जितना आप ग्रहण किया है, बस उतना ही ध्यान लगाते आप ग्रहण करते रहो। सुनने के बारे में, तर्क डेवलपमेंट करने के बारे में भारत के अंदर में प्रतिक्रांति बहुत बड़े पैमाने पे हुई, और इसका कारण ये था कि भारत में एक तथागत के जाने के बाद एक ऐसी जमात तैयार हुई कि उन जमात ने तथागत की व्याख्यात धम्म का प्रचार प्रसार करना और उसके अनुसार आचरण करना ये बंद करके वो मठाधीश बन गए, और मठाधीश बन के जनता के साथ ऐसा व्यवहार करने लग गए कि हम ही सब कुछ है, आप हमारी बात मानो, हम जैसा बोलते वैसा मानो, आपको तर्क करने की जरूरत नहीं, अगर हमको आप पूछते हो तो आपका सब कल्याण हो जाएगा, हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो ये जो बातें जो हुई, इसका होने का मूल कारण क्या था? पहली चीज, कबीर साहब की एक बात मुझे याद आती है।
वो जो ये चक्र जागृत करने वाले जो ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, इस प्रकार का ध्यान करते, कबीर साहब ने इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। और कबीर साहब की जो परंपरा रही है वो तर्क वाली परंपरा रही है। तो तर्क वाली जो परंपरा रही है, तर्क वाली परंपरा उनके पास कहां से है? तथागत से है। तथागत एक बहुत बड़े सम्यक संबुद्ध है, अगेन मैं बता रहा हूं। तो ये जो ध्यान के नाम से जो विपश्यना का बहुत सारा चला भारत के अंदर में, ब्रह्मा देश के अंदर में, तो विपश्यना तो लोग करते गए, लेकिन धम्म चर्चा नहीं हुई। धम्म चर्चा बहुत कम हुई। केवल लोगों ने बैठ के विपश्यना किया, और विपश्यना क्या किया, वो आती जाती श्वास को देखा। उन्होंने बड़ी समस्या को हल करने के बारे में, उसके सॉल्यूशन पर उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। तो जो तथागत का ऑब्जेक्ट था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तैयारी करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करना, क्योंकि तथागत के पहले जितने भी कुछ चल रहे थे धतकर्म, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये लोग मान रहे थे कि हम ब्रह्मा के मुख से तैयार हुए, पैदा हुए, कोई छाती से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंगा से वो बनिया पैदा और पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो ये आपको मानना है, तर्क नहीं करना है। जैसा किताबों में लिखा गया है, और किताबों का नाम भी धार्मिक किताबें दे दी, और किसी जो पैदा करने वाले का नाम ब्रह्मा बता दिया। तो ब्रह्मा बताने से क्या हुआ कि ब्राह्मण तैयार हुआ। वो ब्राह्मण ने चालाकी करके अपने जो आने वाली पीढ़ी थी उसको उन्होंने सुरक्षित कर दिया। अब सुरक्षित करने का कारण क्या था? सुरक्षित करने का कारण कहीं ना कहीं अज्ञान था। अज्ञान क्यों पैदा हुआ? कहीं ना कहीं आलस्य के कारण अज्ञान पैदा हुआ, मठाधीश के कारण पैदा हुआ। ये मठाधीश वाली जो प्रवृत्ति है, ये अज्ञान वाली प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी कुछ न करके सब कुछ चाहता है, कुछ न करके सब कुछ चाहता है। इसलिए एक मार्केट क्रिएट हुआ, एक मंदिरों का बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हुआ। और मंदिरों के मार्केट में जो सामान्य लोग हैं, इनको बताया गया कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो दान दो, अगर आपको आपके फादर को कुछ चाहिए तो कौवे को खाना खिलाओ, अगर आपको मन को शुद्ध करना है, सारी चीज़ को अगर शुद्ध करना है तो आप नदी में जाके नहाओ, तर्क नहीं करना है। वो सामने वाले ने पूछा, नदी में नहाने से तो भी मेरा ऊपरी शरीर ठीक होगा, आंतरिक कैसे सिद्ध होगा? बोले तर्क नहीं करना, मानना है, बस मानना है। तो मानना है। तो क्या हुआ कि मानने के कारण तर्क की जो शक्ति थी, एनालिसिस जो पावर था, किसी समस्या को एनालिसिस करने का जो पावर था, वो खत्म होते गया आदमी का। आज जो समस्या जो तैयार हो रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे नेता इतना कोरोना वायरस होने के बाद भी सभाएं क्यों कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा ये क्यों हो रहा है, लोग पार्टियां क्यों कर रहे हैं, स्टेडियम में ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग वो तर्क डेवलप क्यों नहीं कर पाए? उसका रीज़न ही वही है कि हमारी कहीं ना कहीं जड़ें जो है, उन जड़ों के अंदर में हमने वो जो साइंटिफिक विज्ञानवाद का जो रीज़न था, उसको हमने कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया। और हम अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपने समाज को ये समझाने में कामयाब हुए कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, प्रश्न पूछना मत, मैंने जो बताया वैसा सुन लो। तो मैंने जैसा बताया वो सुन लो, प्रश्न पूछना मत। तो उससे क्या हुआ कि जो लॉजिक तैयार होना था, जो रिसर्च की थ्योरी तैयार होनी थी, जो रिसर्च वैज्ञानिकवाद तैयार होना था, वो न होके एक भक्त तैयार हुए। और वो कैसे भक्त तैयार हुए? अंध भक्त तैयार हुए। इसलिए हम गांव के अंदर में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति रात दिन काम करता है, वो पैसा इकट्ठा करता है और किसी तीर्थ यात्रा पे निकलता है और पूरा पैसा खर्च करके आता है। वो हो सकता है कि पत्नी के गहने गान रख के भी आता है, और कुछ भी घटना होती है तो वो मन्नत मांगता है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं यात्रा करूँगा, मेरे यहाँ पे अन्न अच्छा होगा तो मैं यात्रा करूँगा। मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जोड़ते रहता है उस चीज़ की, यात्रा के लिए हर चीज़। लेकिन वो घटनाक्रम क्यों घटता है, क्या होता है, इसके बारे में उसके पास ट्रेनिंग नहीं है। इस प्रकार से ये एक अंधश्रद्धा वाला समाज तैयार हुआ। तो अंधश्रद्धा वाले समाज की उन्नति कैसे होगी? उन्नति कैसे होगी? वो होगी तथागत के मार्ग पर जाकर। तथागत क्या करते हैं? तथागत किसी भी काज का, किसी भी कारण जो परिणाम है उसको तोड़ते हैं, उस चीज़ को, घटनाक्रम को तोड़ते हैं। परिणाम जो आ रहा है उसको, है ना, काज इफेक्ट के लॉ के अंदर तोड़ते हैं। कि कैसे?
कि जो घटनाक्रम घटा है उसका कारण क्या था, उसका कारण क्या था। जैसे मान के चलिए कि एक थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो भाई यहाँ पर मान के चलो कि कोई घटना घटी। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको जल्दी ध्यान में आ जाएगा। एक व्यक्ति मेरे से मिला, तो मैंने उनका नाम पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैंने कहा मैंने आपका शुभ नाम पूछा है, लेकिन उनको अपने वर्ण पे बहुत अच्छा सम्मान समझते थे, तो वो प्रचारित करना चाह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मतलब श्रेष्ठ हूँ। तो मैंने कहा ओके ओके ठीक है। बातचीत का दौर चला, और बातचीत का दौर चलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष्य हूँ, मैं पंचांग जानता हूँ, ज्योतिष्य जानता हूँ, और भविष्यवक्ता बहुत बड़ा ज्योतिष्य हूँ, और बहुत बड़ा ज्योतिष्य का काम जानता हूँ। तो मैंने कहा कैसे जानते, थोड़ा सा बताओ तो आप। तो उसने कहा कि मेरी अभी 4 महीने पहले एक भविष्यवाणी सत्य हुई। तो मैंने कहा कौन सी सत्य हुई बताइए। बोले मैंने मेरे पत्नी को बताया था कि तुम्हारा समय ठीक नहीं चलने वाला चल रहा है, तुम सावधानी में रहना। और बोले देखो बराबर मेरे बाइक पे वो चल रही थी, और 2-3 महीने में वो बाइक से गिरी और उसका पैर टूट गया। बोले मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सत्य हुई। तो बोले मैं तो भविष्य वाला हूँ, मैं तो कुछ भी भविष्य कर सकता हूँ, सही भविष्यवाणी। तो मैंने उसको कहा कि मैं अगर होता तो आपकी पत्नी का टांग तोड़ने से रोक देता। बोले कैसे। मैंने कहा जो ब्रेन काम करता है, ब्रेन ऐसा काम करता है कि आपने किसी के, जो भी व्यक्ति आपसे विश्वास करता है आपकी बातों पे, आप उसको जो प्रोग्राम देते हो वो प्रोग्राम पे काम करता है। तो आपकी पत्नी आपके ऊपर विश्वास करते। बोले हाँ। आप जो भी बोलते मानते। बोले हाँ। मैंने कहा आपने बताया कि आपके साथ कुछ दुर्घटना घटने वाली है ऐसी। तो हाँ फिर। तो बोला वो पिक्चराइज कर रही थी, वो चीज़ को पिक्चराइज कर रही थी। तो बोले क्या हुआ फिर। वो पिक्चराइज करके सोच रही थी क्या घटना घटने वाली, क्या घटना, कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ तो वो घबरा जाती थी और वैसा, और उसी घबराहट के चक्कर में उसके साथ ये घटना हुई। तो मैंने कहा ब्रेन का काम है कि जो आप उसको पिक्चराइज करते हो, जो चीज़ आपको उसको देते हो वैसे अनुसार वो घटनाक्रम तैयार करता है, उस घटनाक्रम के हिसाब से आपको रिजल्ट प्रदान करता है। तो ब्रेन का, चित्त का, तथागत एक जगह कहते, बहुत बड़ी मार्मिक बात बोलते हैं वो, कि आपका शत्रु भी आपकी जितनी हानि नहीं करता है उससे ज़्यादा हानि गलत मार्ग पे गया हुआ चित्त करता है। फिर दूसरा वाक्य कहते हैं आपके माता पिता भी आपका जितना लाभ नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा लाभ सही मार्ग पर गया हुआ चित्त करता है। मतलब चित्त के अंदर इतना पावर है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको एकदम से कोई चीज़ को आपने अगर ये किया तो वो दर्शन भी हो जाते हैं चित्त से, आप वो चीज़ को देख सकते हो। तो चित्त पिक्चर भी क्रिएट करता। तो चित्त के अंदर में बहुत पावर है, स्मेल का पावर है, चित्र प्रदान करने का पावर है। मतलब जो आज का आधुनिक कंप्यूटर है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है चित्त। तो तथागत ने जो ऑब्जेक्ट रखा धम्म का, वो क्या रखा, चित्त शुद्ध। चित्त को शुद्ध कैसे करना है, उसको भव बंधनों से उसको मुक्त कराना है, चित्त को शुद्ध कराना है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, चित्त पे ही काम करना पड़ेगा। तो जो गलत प्रोग्रामिंग करने वाले जो लोग हैं, ये गलत प्रोग्रामिंग को रोकने का काम कैसे होगा। गलत प्रोग्रामिंग को रोकने का काम ही धम्म का काम है। तथागत जो प्रवचन करते थे वो धम्म का कार्य था। वो प्रवचन इसीलिए करते थे, वो केवल कथा कहानी सुनने के लिए प्रवचन नहीं करते थे कि आपको कथा कहानियां सुनाना है, उनको ये करना है कि कथा कहानी सुना के आपका मनोरंजन करना है, बिल्कुल नहीं। चित्त को आप देखिए, हर पार्ट देखिए उनका, हर पार्ट देखिए, हर पार्ट के अंदर में, और उन्होंने काम चित्त पर ही किया है, चित्त पर ही किया। चित्त कैसे, जैसे वो एक महिला जो आती है और वो कहती है कि मेरे बच्चे को जिंदा करो, बच्चे को जिंदा करो। वो उसको कहते कि जाओ सरसों के दाने लाओ, और उस घर से लाओ कि जिस घर से कोई मरा नहीं हो। वो सरसों के दाने के लिए दौड़ पड़ती है, शाम तक आती है तो उसको हर घर से पता चलता है कि कोई नहीं कोई तो मरा है। और शाम के आके तथागत के सामने बोलते भगवान मुझे दीक्षित करो। अब मैं समझ गई हूं कि यहाँ पे हर कोई किसी न किसी घर से कोई नहीं कोई मरा है। तो तथागत उसके चित्त पर ही काम कर रहे थे उसको, क्योंकि वो बेहोश थी, वो तो मान ही नहीं रही थी कि कोई मर भी सकता है, उसको तो बेहोशी की इसमें थी। तो उसको होश पे लाना इंपॉर्टेंट था, और होश पे लाने का उनका तरीका था। तो उनके जो प्रवचन है आप देखिए,
अब उन प्रवचनों के अंदर में किसी ने घालमेल करके रखा है वो दूसरी बात है, लेकिन होता वही था। तो अच्छे व्यवहार, मन से अच्छे कार्य, वाचा से अच्छे कार्य, शरीर से अच्छे कार्य, ये सारा का सारा स्टोर कहाँ पर होता है? वो होता है चित्त के अंदर जाके। तो चित्त के अंदर में अगर अच्छी चीजें जाती है, जितनी भी अच्छी चीज जाती है तो चित्त को क्लीन करती है, और गलत चीजें जाती है चित्त को मैला करती है। तो तथागत यही जानते थे, यही समझते थे कि ब्रेन के अंदर में अच्छी से अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा जाए, और इसीलिए ये धम्म प्रवचन की एक श्रृंखला तैयार हुई। लेकिन आधुनिक भारत के अंदर में धीरे धीरे लोगों ने इस पर बैन किया, और वो केवल मठाधीश हुए या कहीं जाके वो केवल बस ध्यान करते रहे, लेकिन प्रवचन की श्रृंखला लगभग समाप्त हुई। लेकिन तथागत डायरेक्ट किसी को ध्यान पे नहीं बिठाते थे। तथागत उसको एक चीज से दूसरी चीज समझाते थे, पहले प्रवचन ही देते। प्रवचन मतलब अच्छे वचन, अच्छे वचन बोल के उसको सिखाते थे, वो सिखाते थे। फर्स्ट स्टेज उनका होता था सिखाने का, उनका ट्रेनिंग्स रहता था। तो ट्रेनिंग्स क्यों रहता था? ट्रेनिंग इसलिए रहता था कि ताकि वो आदमी सन्मार्ग पर आ जाए। तो क्या कहते? धर्म सुनना कल्याणकारी है। क्या कहा है? धर्म सुनना कल्याणकारी है, उसका आचरण करना कल्याणकारी है, और शून्य स्थानों में विचरण करना कल्याण। शून्य स्थान मतलब कि शून्यागार वाले जो स्थान है उसमें विचरण करना, वहाँ चलना। एकांत वाले स्थान में, शून्य वाले स्थान, एकांत वाले स्थान। एकांत वाले स्थान में क्या होता है? विचरण करने से चिंतन मनन करने के लिए। चिंतन मनन क्यों करना एकांत स्थान में जाके? क्योंकि जिस समस्या का हल नहीं मिल रहा उसको तोड़ना, एक एक चीज को। वो तथागत ने क्या कि एक एक बिंदु को तोड़ना। तोड़ने की जो प्रक्रिया है उन्होंने बताई फर्स्ट। दुनिया के अंदर में वो सिद्धांत जो दिया उन्होंने, काज और इफेक्ट का जो ला दिया। तो ध्यान में भी बैठते तो केवल चुपचाप बैठने के लिए ध्यान थोड़ी होता है। वो आनापान सती आप करते हो केवल अवेयरनेस के लिए, लेकिन उसके बाद वाले जो ध्यान है तो आप संवेदनाओं पे ध्यान करते थे। एक एक चीज को टूटते हुए देखते हो, बनते हुए देखते हो, एक एक चीज का क्या क्या बॉडी के ऊपर रिएक्शन होता है वो देखते हो, तो आपको वो चीज समझ में आती है। तो कौन सी चीज कैसे बनती है, कौन सी चीज का निर्माण कैसे होता है, एक एक चीज पे तो आप हर समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हो। तो उनके जो चार आर्य सत्य जो है, चार आर्य सत्य के चार भाग के दो भाग होते हैं। दो भाग मतलब क्या है कि दुख है तो दुख का समुदाय, पहला एक भाग हो गया। फिर दूसरा भाग जो फिर दो भाग का एक भाग होता है, उसका क्या है? दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है, निरोध है तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का एक मार्ग है। तो ये उनका सीधा सीधा उपदेश, सीधे रास्ते पे जाने वाला उपदेश। तो शून्य स्थानों में विचरण करना कल्याणकारी है। तो वृद्धों के प्रति धम्म की श्रद्धा रखना। वृद्ध मैंने जो ज्ञाता है, उस समय कोई लाइब्रेरी तो थी नहीं। अब सुनने के लिए जाना है तो किसके पास जाएंगे? अरहंत भिक्षुओं के पास। अरहंत भिक्षु जो प्रवचन दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं, तो टीचर का एक महत्व था। तो वृद्ध मतलब वो ज्ञानी व्यक्ति, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनको प्रणाम करना मतलब उनका आदर सत्कार करना। और प्रदर्शना करना मतलब, प्रदर्शना करने का मतलब उनके आगे पीछे घूमना नहीं है। आगे पीछे मतलब ज्ञान अर्जन के लिए उनके साथ में रहना। इस प्रकार आचरण करने साधक को श्रामण्य फल प्राप्त होता है। श्रामण्य फल मतलब क्या होता है कि वो समझता है, श्रवण करता है, धम्म को श्रवण कर सकता है। और जब वो धम्म को श्रवण करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हैप्पीनेस में आता है, वो उस फल के अंदर आता है। तो फर्स्ट फल कौन सा? श्रामण्य फल। श्रामण्य फल से ही श्रोतापन्न की तरफ आता है। सामान्य फल है ना, श्रोतापत्ति का फल। तो वो स्रोत के अंदर आ जाता है, धम्म के अंदर आता है। धम्म किसी को अगर पहले बताओ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे गहराई में समझाते तो फिर धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा, इंटरनली समझ में आएगा, फिर हैप्पीनेस आएगा। अंदर सुनने के बाद में आप जैसे आप ये ऑडियो सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको माइंड रिलैक्स लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि तथागत के वचन है इसके अंदर में, रिलैक्स लगेगा। अगर आप सोते समय सुनते हो तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। उसका रीज़न ये तथागत की वाणी है, तथागत का दिया गया उपदेश है। तो आपको जब वो चीज़ समझ में आना चालू तो सामान्य फल प्राप्त होगा, उसका फल प्राप्त होगा। तो ये कौन कह रहे? कुमापुत्र कह रहे, कुमापुत्र स्थवीर कह रहे। आगे हम देखते हैं तिस्स नाम के ये जो भिक्षु थे, ये तथागत के चचेरे भाई
और प्रवजित होने पर भी अभिमान के साथ रहते थे, मतलब थोड़ा घमंड से रहते थे ना। एक दिन भगवान ने इन्हें उपदेश दिया, संवेग पाकर 30 उद्योग करने लगे और अहर्त पद को प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान के शब्दों में ही 30 स्थविर ने यह उदाहरण प्रकट किया। क्या कहते हैं 30 स्थविर? 30 स्थविर कहते हैं, जैसे कोई सिर में लगी आग की तरह वह शस्त्र से शरीर आहत होने पर उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार स्मृतिवान प्रवजित भिक्षु काम राग का प्रहान करे। ये समझना होगा कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल आज से 2600 साल पहले के सिचुएशन के हिसाब से दिए हैं कि सिर पर लगी आग की तरह। अभी सिर पर आग कैसे लगेगी, ये समझने वाली बात है। वह शस्त्र से शरीर आहत होने पर, तो पुराने समय में क्या होता था, युद्ध होते थे तो युद्ध सीधे शस्त्रों से होते थे तो बहुत लोग घायल हो जाते थे। और पुराने समय में आग वाला जो उदाहरण है कि जैसे कहीं किसी किले के अंदर में कोई सेना अगर जाती थी तो ऊपर से कोई तेल फेंक देता था जलता हुआ। तो एक तो इस प्रकार से आग हो गई, सैनिक के ऊपर जो आग लग गई। दूसरी आग कि ये जो आंतरिक रूप से जो आग लगती है, तो तथागत जो अपने भिक्षुओं को सिखाते थे, तो जो काम राग, काम के अंदर भी आग होती है। काम का जो एरिया है आग वाला एरिया है, शीतल वाला नहीं, गर्मी वाला एरिया है। तो ये किस प्रकार की गर्मी वाला एरिया, ये समझेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, 2 अलग अलग है, एक काम है और एक राग है। काम जब राग का रूप ले लेता, राग का मतलब होता है आसक्ति, कि वही चीज, उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं दिखता है ना। तो काम के प्रति जब आसक्ति हो जाती है तो वैसा जो चित्त होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फंसा हुआ रहता है काम के अंदर में। और काम के अंदर में जब फंसता है तो वो तड़पते हुए मछली की तरह होता है। जैसे वो मछली कि जो पानी के बाहर फेंक दी गई हो और पानी में जाने के लिए तड़पती है, उसी प्रकार शांत होने के लिए वो चित्त तड़पता है। शांत होने के लिए चित्त तड़पता है, तो वो तड़पन को कैसे ये करना है, अभी उसका 2 तरीके हैं। लोग कुछ क्या करते हैं कि काम के अंदर ही लग जाते हैं, वो 24 घंटे काम की बात करेंगे, उसी में लगे रहेंगे और वो बोलेंगे, लेकिन क्या है कि वो उससे निकले नहीं है। एक चीज वो है। तो यहां पर जो सिचुएशन है, तो वो भिक्षुओं के लिए कह रहे हैं कि काम राग से अलिप्त होने की बात कह रहे हैं, भिक्षुओं के लिए ना। तो भिक्षुओं के लिए जो काम, तो राग से जो अलिप्त होने की बात कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई सिर में लगी आग की तरह वह शस्त्र से शरीर की आहत होने पर उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार स्मृतिवान प्रवजित भिक्षु कामराग का प्रहार करे। कामराग का प्रहार किस प्रकार करे, जैसे कोई सिर पर आग लगती है तो आग लग गई तो क्या करेगा, उसको शांत करेगा। या शरीर में कोई शस्त्र की पीड़ा से कोई ईजा हो गई है, उसको उस ईजा को ख़त्म करने के लिए वो मलम पट्टी औषधि करेगा। उसी प्रकार ये जो प्रवजित भिक्षु है, ये काम राग को की जो आग है उसको भी प्रहार करे, उसी प्रकार शांत करे। अब शांत करने के तरीके वो जो सिखाते थे वो कायानुपश्यना के अंदर में आते हैं। कायानुपश्यना जो ध्यान है उसके अंदर में आते थे। तो क्या होता है कि जब काम के अंदर में शुभ ही शुभ देखा है तो वो काम की आसक्ति पकड़ लेती है, उसी के बारे में शुभ ही शुभ अच्छा सोचने लग गए।
तो क्या होता है 24 घंटे उसी पर सोचने लग गए, 24 घंटे उस पर। तो तथागत क्या करते थे कि उस शुभ में भी अशुभ दिखाते थे। मतलब तथागत तो सत्य पर दर्शन कराते थे। तो तथागत का ट्रेनिंग पीरियड अलग तरीके का होता था। वो ट्रेनिंग पीरियड में वो उसके अशुभ पर, मतलब किसी ने बोला कि भाई वो जो आनंद के साथ में उस लड़की का जो प्यार हो जाता है, और वो लड़की बोलती है कि तथागत से कि मेरे को आनंद की आंखें बहुत अच्छी लगती है, उसका बाल अच्छे लगते हैं, उसकी त्वचा बहुत अच्छी लगती है, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। तो तथागत क्या कहते हैं, भाई जिस आँख की तुम बात कर रहे हो उससे से आंसू टपकते हैं, जिस नाक की बात कर रहे हो इससे तो मैल निकलता है, जिस मुंह से बात कर रहे हो खंकार निकलती है, और जिस त्वचा की तुम बात कर रहे हो उसके अंदर पसीना निकलता है। तो वो उसका जो एक वास्तविक रूप है जो शरीर का, जो वो उसको दर्शन कराते। तो दर्शन करते 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 लड़की को एक आभास हो जाता है कि अरे मैं तो जिस शरीर को बहुत अच्छा पवित्र समझ रही थी, सुंदर समझ रही थी, ये तो ऐसा नहीं है। फिर वो बाद में उसको ये भी बताते, देखो ये बूढ़ा भी होने वाला है, फिर ये मरने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जब शरीर की बताते हैं, शरीर की गति के बारे में बताते, तो उसका काम के प्रति जो आकर्षण था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके शरीर के प्रति जो आकर्षण था वो खत्म हो जाता है। तो वास्तविक जब वो आंतरिक रूप से अपने अंदर आती है तब उसको एहसास होता है, तो वो प्रवजित हो जाती है। तो ये हो गई ये प्रवजित भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग। लेकिन दूसरी है गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए क्या कहा है कि बैलेंस, काम को राग नहीं बनने देना है, काम को काम रहने देना है, कि भाई आपको जितनी भूख लगी उतना खाना खाओ। ये गृहस्थों के लिए है। और गृहस्थों के लिए और एक ट्रेनिंग होती थी उपोषित व्रत की। उपोषित व्रत कम से कम सप्ताह में एक दिन आपको अपने प्रेयसी से भी दूर रहना है, अपने पत्नी से भी दूर रहना है। ऐसे तथागत उसमें सिखाते थे। किसके लिए? गृहस्थ के लिए। कि एक दिन उपोषित व्रत करना है 7 दिनों में से। तो ये भी सिखाने का कारण क्या था? कम से कम एक दिन तो आप वो उससे अलग रह के थोड़ा उसका भी अनुभव करो, उस एनर्जी का भी अनुभव करो। तो धीरे धीरे व्यक्ति जैसे जैसे उसमें पारंगत होते जाता था, तो एक समय शादी होती थी, बच्चे हो गए, उसको फिर धीरे धीरे धम्म के अंदर पारंगत होते होते एक उम्र के बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ उसकी छूट जाती थी। या तो भिक्षु बन जाता था, या तो एक गृहस्थ भी एक अच्छा उपासक बन जाता था। तो उनके ट्रेनिंग के पीछे भी एक ऑब्जेक्ट रहता था। तथागत का एक ऑब्जेक्ट लेके बात करते थे। वो कुछ किसी को ऐसा नहीं बोलते थे कि एकदम से तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन वो जागृति के तरह क्या बोल रहे? स्मृतिवान प्रवजित भिक्षु कामराब का प्रहार करे। स्मृतिवान हर भिक्षु नहीं करेगा, जो स्मृति में रहेगा, जो होश में रहेगा, वही ध्यान वाला है ना। तो क्योंकि बेसावधपन से जो चीज को किया है, जब बेसावध से थे, जब जान नहीं पा रहे थे सत्य और असत्य को, तो उसका प्रहार नहीं कर पा रहे थे। तो काम को ऐसे जीतना है। और कैसे? जैसे सिर पर लगी आग को बुझा कर शांत करता है कोई, या शस्त्र से लगे शरीर की जो ईजा होती है, जो दर्द होता है, उस दर्द को औषधि लगा के और अपने आप को तंदुरुस्त करता है। ऐसे काम की अग्नि को, काम की राग को उसको इस प्रकार से राग से दूर होना है और स्मृतिवान होके उसका प्रहार करना है। ऐसे ये भिक्षु कह रहे हैं। और ये ट्रेनिंग किसकी होती थी? तथागत की होती थी, है ना। और हम आगे देखते हैं वड्ढमान नाम के जो ये भिक्षु है, ये वैशाली के लिच्छवी राजकुमार प्रवजित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या हो जाते? अनुद्योगी हो जाते, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करते। बाद में तथागत का उपदेश से संवेग पाकर परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद मतलब निब्बान का एरिया उनको प्राप्त होता है और अंत हो जाते हैं। कैसे? उपदेश पाकर। उस उपदेश के बाद वड्ढमान स्थविर ने भगवान के शब्दों में ही ये उदाहरण प्रकट किया। भगवान का शब्द थे, भगवान ने जो शब्द दिए थे वही चीज उन्होंने दोहरा दी। क्या दोहरा दी? कि जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर में प्रविष्ट भाले को निकालने का प्रयास करता है, या
अपने शरीर में लगी अग्नि को दृढ़ता के साथ बुझाने का प्रयास करता है। देखिए, यहाँ पर शरीर में आग लगी है, उसको बुझाने का प्रयास करता है। और दूसरा ये कहा है कि जो अपने शरीर में लगी अग्नि को दृढ़ता से बुझाने का प्रयास करता है, उसी तरह स्मृतिवान प्रवजित भिक्षु को भव तृष्णा के प्रहान हेतु विचरण करना चाहिए, है ना। भव तृष्णा के प्रहान हेतु विचरण करना चाहिए। ऑब्जेक्ट को समझना कि स्मृतिवान भिक्षु, भव भव यानी क्या होता है? संसार, संसार के प्रति तृष्णा। तृष्णा कैसी रहती है संसार के प्रति? अब एक सामान्य आदमी है जो संसार को पकड़ता है, संसार को पकड़ता है, उसको संसार के अंदर में, संसार को अपना स्थिर घर मान के चलता है। स्थिर घर मतलब समझ रहे कि नहीं? ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा खजाना है, ये मेरा शासन है, ये मैं यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का राजा, इस ब्रह्मांड का पूरा सभा, मतलब पूरा मैं। तो वो उस संसार को पूरा पकड़ के रहता है और एक एक तिनके को इधर से उधर नहीं होने देता। मतलब पूरी तरीके से किसी को दान नहीं देता 2 रुपये, किसी कुछ नहीं करेगा। तो वो संसार के प्रति उसकी जो तृष्णा है वो उसको तो पकड़ता है। दूसरा क्या करता है? वो कहता है कि अच्छा पड़ोसी राज्य है, ये भी मेरा हो जाए, उसका पड़ोसी है, ये भी मेरा हो जाए, ये राज्य हो जाए, ये जीत लूँ, ये जीत लूँ। तो उसको भी वो जीतता है, तो उसको और पकड़ता है। तो हर चीज़ को फिर दुखी होते रहता है कि वो एरिया मेरे पास नहीं है, वो एरिया मेरे पास में नहीं है। अभी आप जैसे देख रहे होंगे ना कि एक व्यक्ति बहुत बड़े पोस्ट पे भी है, फिर भी इधर पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि फिर दुखी है कि यार और ज़्यादा पैसा कैसे आ जाए। एक व्यक्ति कोई बड़ा राजनेता है, फिर दुखी है कि अरे ये वाला क्षेत्र नहीं आया मेरे को, जो है पास में उसमें सुख नहीं, उसका उपभोग नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे चीज़ के लिए दुखी हो रहा है। कोई आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो जिनके पास बहुत संपत्ति है, वर्ल्ड के 10वें नंबर के अरबपति है वो, लेकिन दुखी है कि यार वो 10 में जो 9 लोग हैं वो मेरे से आगे क्यों है, 9 है वो मेरे से आगे क्यों है संपत्ति में, उसमें दुखी है वो। फिर कोई 1 नंबर पे है, वो दुखी है कि उसका सेकंड वाला जो है वो कहीं उसके 1 नंबर पे नहीं आ जाए, और गलती से 1 नंबर पे आ गया तो वो और दुखी हो जाएंगे कि अरे 1 नंबर पे क्यों आ गया। तो संसार के अंदर में जो ये तृष्णा है, अभी आप इसमें एक समझ रहे होंगे ना, यहाँ पर एक चीज़ है कि व्यक्ति ये सारी चीज़ इकट्ठा करना चाह रहा, क्या मानकर? संसार को स्थिर मानकर। वो मानता है कि संसार एक स्थिर है, तो संसार तो कहीं जाने वाला है नहीं, संसार तो स्थिर है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ हो रही है कि जो चीज़ क्या हो रही है, ये जो शरीर है, शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। शरीर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और शरीर बुढ़ापे की तरफ जाके वो व्यक्ति एक समय आता है और वो एकदम से बोलता है अरे मेरी तो उम्र 80 साल हो गई, मैं तो 85 साल का हो गया हूँ। और बहुत ज़्यादा आसक्ति वाला आदमी है तो बहुत उसको लंबे समय तक जगना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जग भी जाए तो बहुत अलग तरीके से जगता है वो, है ना। तो बोला 85 हो गई, 90 हो गई, अब मेरे को छोड़ के जाना है, तो बड़ा दुखी होता है छोड़ते समय, क्योंकि अभी आसक्ति गई नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु जब प्रवजित होता है, जब भिक्षु प्रवजित होता है तो ये भी संसार को पकड़ के है, भवतृष्णा को पकड़ के। ये चिवर तो पहन लिया है, लेकिन क्या है कि उद्योगी नहीं है, अनुद्योगी होने के कारण क्या है कि भव तृष्णा, भव की उसको, उसके अंदर भी तृष्णा है। उसको दिख रहा है कि मेरा राज्य मैंने छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, तो वो तृष्णा के अंदर में अंदर ही अंदर से पीड़ित है। अभी कुछ चीवरधारी जैसे आपके बीच में घूमेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पीड़ित होते, वो बातें करते कि मेरे पास इतना था, मेरे पास इतनी संपत्ति थी, मैं तो ये छोड़ के आ गया, मैं वो छोड़ के आ गया। तो इस प्रकार से वो तृष्णा के अंदर में वो पड़े रहते, तो उनकी तृष्णा बढ़ते ही जाती है। तो जो भव तृष्णा है, तो भव तृष्णा के अंदर में, भव तृष्णा ये हुई है ना, फिर दूसरी भव तृष्णा के अंदर में ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे वो, ये मेरा वो, है ना, इसके अंदर में भी उसकी तृष्णा चलती रहती है। तो तृष्णा का मतलब है कि
आपके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, उसके लिए पीड़ित होना, तड़प होना, और पीड़ित भी कैसे होना कि ऐसी पीड़ा कि रात भर सो नहीं पा रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे पलंग पे, दुखी है, टेंशन में है उसको, और टेंशन में पूर्ति नहीं हो रही उस। लेकिन जो भव तृष्णा से पीड़ित नहीं है तो उसके पास संपत्ति है तो वो उपभोग करता है, उसका उपभोग करता है, अपने लिए भी करता है, दूसरों के लिए भी करता है, वो दान भी देता है, उसको बढ़ाता भी है। लेकिन कैसा बढ़ाता है? लोगों को सहयोग करके एक सिस्टम बनाता है। वो ये करता है कि मेरा भी भला तेरा भी भला, मेरा भी भला तेरा भी भला। वो केवल केवल बटोरता नहीं है कि आने दो, गोदामों में माल आने दो, पूरा गेहूँ है तो ये गोदामों के अंदर आने दो, और लोग भूखे मर रहे हैं उधर, तो नहीं 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 नहीं, कुछ दो ही मत। अभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड के अंदर में कि कुछ लोग अपनी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की फैक्ट्री है वो बोल रहे हैं कि ये ले लो भाई, फ्री में ले लो सिलेंडर। कुछ लोग दान दे रहे हैं और कुछ लोग वहीं पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग में जो चीज़ 1000 की है मैं 5000 में कैसे बेचूं, या जो इंजेक्शन है कि मान के चलो 2000 का इंजेक्शन है वो मैं कैसे 15000 में बेचूं। तो वो जो ब्लैकमेलिंग करने वाले वो भी गरीब नहीं है, अमीर है, उनके पास भी हो सकता है बहुत सारा पैसा हो, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग काय के लिए कर रहे हैं? वो ब्लैकमेलिंग तृष्णा के कारण कर रहे हैं। वो है तृष्णा। तृष्णा का मतलब समझना, यहाँ पे ईमानदारी से, मेहनत से बहुत सारा धन अर्जन करना तृष्णा नहीं है। नहीं तो आलसी लोग क्या होता है कि वो बुद्धिज्म की परिभाषा फिर अलग तरीके से लगा देंगे। वो बोलेंगे कि देखो हम संतुष्ट हैं, तृष्णा थोड़ी है हमको, इसलिए हम घर में पड़े हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये जो आलसियों की जमात है वो फिर उसकी अलग परिभाषा लगाएगी। यहाँ तथागत का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पर ये है कि व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, सारी योग्यता है। जैसे अभी कोई एक डॉक्टर है और एक मरीज, मतलब एक व्यक्ति बीमार होकर उसके अस्पताल में जाता है। अब उसको पता है कि इसको छोटी मोटी बीमारी है और इसको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसको डरा देगा अपने, और बोलेगा कि ऐसा वैसा, और ये करके जो 1 लाख का बिल निकलना था उसको 10 लाख के बिल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब समझ रहे हैं? जो जांच करने की ज़रूरत नहीं वो 10 जांचें करवा देगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो चीज़ करवा देगा, और जिस चीज़ की बिल नहीं वहाँ पे बिल लगा देगा। आईसीयू में नहीं डालना, आईसीयू में डाल देगा, कुछ भी कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना? ये हो गई तृष्णा। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो भिक्षु है ये अपने को प्रवजित तो कर लिया, लेकिन प्रवजित करने के बाद में भी ये संसार की तृष्णा से छूटा नहीं। तो संसार की तृष्णा से कैसे क्या करना है? स्मृतिवान होकर। तृष्णा कैसे हटेगी? स्मृतिवान होकर, होश की अवस्था में हटेगी। जब आप होश की अवस्था में आओगे, जब देखोगे, तब तृष्णा हटेगी। जब होश की अवस्था में आओगे तब सही और गलत का आपको पता चलेगा, फिर आप सही करने के लिए आगे जाओगे। फिर आप ये दौड़ में शामिल नहीं होंगे, अंधे वाली दौड़ में शामिल न होके आप भलाई का काम करोगे। तो भलाई का काम करने से क्या होगा? भव तृष्णा का प्रहान हो जाएगा। धीरे धीरे आपको संपत्ति समझ में आ जाएगी, शरीर भी समझ में आएगा। और ये तृष्णा का जैसे जैसे प्रहान होगा तो आप वैसे वैसे अच्छाई की तरफ बढ़ना शुरू होगे। आंतरिक आपको शांति मिलेगी, तो संतोष भी आएगा, उसके साथ में शांति भी आएगी और प्रसन्नता भी आएगी और आपकी सद्गति भी होगी। तो तथागत का जो पूरा फार्मूला है ये क्या है? ये गृहस्थों को भी या भिक्षुओं को भी, सबको एक पूर्ण पैकेज की तरह उनका धम्म है। बहुत गहराई से समझाया हुआ धम्म है। आगे हम देखते हैं श्रीवड्ढ नाम के भिक्षु है ना, ये राजगृह में जन्म हुआ था इनका, और प्रवजित होकर राजगृह की ये गुफा में ध्यान करते थे। तो उस दिन मूसलधार एकदम बारिश हुई, वर्षा हुई, और उसमें गुफा के पास ही बिजली गिरी। और उसी समय श्रीवड्ढ स्थविर ने समाधि में शांत पद को प्राप्त कर यह उदान कहा है। ये गाथा जो कही है ये शांत पद को प्राप्त होने के बाद में कही है। वैभार एवं विशेष पर्वत श्रृंखला के पास में
द्वार पर अक्सर बिजली तो गिरती रहती है, किंतु फिर भी तथागत का वह अप्रतिम ज्ञानी शिष्य द्वार से होकर गुफाओं में बैठकर ध्यान करता रहता है। तो बिजली गिरेगी, बिजली गिरी कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ गिरी? बाहर गिरी। जैसे अभी गुफाएं जो आप देखते हो, आप किसी ऐसे क्षेत्र में गए होंगे कि जहाँ पे स्तूप वगैरह बने हुए हैं, तो उधर गुफा भी होती थी। तो विशेष प्रकार के गुफाओं के अंदर में बैठ के ये भिक्षु लोग ध्यान करते थे। और ध्यान करते करते क्या होता था, कभी कभी बिजली गिरती थी, कभी मूसलाधार बारिश भी आती थी। और ये कुछ होने के बाद भी ये ध्यान की अवस्था में अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखते थे। तो क्योंकि सामान्य इंसान है कि मूसलाधार बारिश गिर गई, बिजली गिरी तो एकदम से विक्षिप्त हो जाएगा, उसको डर लगेगा। लेकिन ये ध्यानस्थ है, ये समझ रहे कि ये मूसलाधार बारिश है, ये भी निकल जाएगी। बिजली गिरी है तो कहाँ गिरी है? बाहर गिरी है, गुफा के बाहर है, मैं तो अंदर सुरक्षित हूँ गुफा के अंदर। तो ध्यान भावना के अंदर ये जान रहे हैं, ये होश के साथ वो जान रहे हैं, अपने ध्यान में, अपने समाधि में वो संलग्न है। तो इस प्रकार का वो ध्यान करते थे। मतलब उस समय की एक परिस्थिति बताई है कि भिक्षु किस प्रकार से जंगलों में रहते थे या किसी पर्वत श्रृंखला में रहते थे और वहाँ पर वो ध्यान करते थे। ध्यान करते थे मतलब तप करते थे। तप का मतलब वहाँ ऐसे लोग सोचते हैं कि हम एंजॉय करने के लिए भिक्षु बने, नहीं, अपने अंदर से जो मैल है, अपने अंदर से सारी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसको निकालने के लिए वो ध्यान करते थे। लोग बोलेंगे कि अभी कुछ लोग ध्यान करते हैं, बोलेंगे अभी इस भगवान का ध्यान करो। वो तथागत के ध्यान में वो नहीं रहता था। तथागत के ध्यान में ये रहता था कि जो मार वाला जो एरिया है, वो क्षेत्र से आप कैसे बाहर निकल जाए। वो क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकलते थे तो बाकी जो बचा है वो निब्बान वाला एरिया बचता था। निब्बान वाला मतलब सुख का एरिया, दुख के एरिया से निकल जाए, सुख के एरिया में आ जाए। तो वो सुख के एरिया में और अप्रतिम शांति का एरिया, मतलब जो बहुत ही शांत परम पद जो एरिया था, उस एरिया को प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए वो तप करते थे, ध्यान करते थे। तो ये तो बिजली गिरती ही रहेगी, लेकिन ज्ञानी शिष्य है, ये बारिश को नहीं देखेगा। ये कहने का मतलब है कि मूसलाधार बारिश भी आ रही, बिजली गिर रही, लेकिन ज्ञानी शिष्य जो है वो अपना काम करते रहेगा, बहाना नहीं बनाएगा। इसका एक संदेश है। और बहाना नहीं बनाएगा तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। इसलिए उन्होंने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया था। अरहंत पद ऐसे नहीं प्राप्त किया, उन्होंने मेहनत से प्राप्त किया। तो जो बगैर किसी डिस्टर्ब के अपने लक्ष्य में लगे रहते, अपने काम में लगे रहते, वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे का ये एक संदेश है, जो एक समझने वाली बात है। हम देखते हैं कि रेवत नाम के जो स्थविर है, ये क्या थे? ये सारिपुत्र और महामोदगलयान जो तथागत के अग्रगण्य शिष्य थे, उसमें सारिपुत्र का नाम भी आता है। तो सारिपुत्र और महामोदगलयान, तो सारिपुत्र के बड़े भाई का अनुसरण कर प्रवजित हुए और अरण्यकवासी, मतलब अरण्य में जो रहने वाले जो भिक्षु थे, उनमें एक सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो सामने आई है वो ये आई है कि उनकी तीन बहनें भी थी। मतलब सारिपुत्र के छोटे भाई, उनकी तीन बहनें, उनका नाम था चाला, उपचाला और शिशुपचाला, भी श्रामनेरी होकर उनके पास रहती थी। वो भी श्रामनेरी बन गई और उनके पास रहती थी। एक दिन रेवत जो भिक्षु है वो बीमार पड़ गए और समाचार पाकर सारिपुत्र स्थविर उन्हें देखने के लिए गए। समाचार जब उनको मिला कि भाई ये जो मेरे छोटे भाई है, ये जो भिक्षु बने हैं, ये बीमार पड़ गए हैं, तो ये जब
सारिपुत्र को पता चला तो वो उनको देखने के लिए गए। सारिपुत्र तथागत के अग्रगण्य शिष्यों में से एक थे। तो रेवत जो स्थविर थे, उनको लगा कि जो बड़े ब्रदर आ रहे हैं, ज्ञानवान हैं, तो ये जो मेरी तीनों बहना मेरी सेवा में हैं और मेरे को बीमार और दुखी देख के बड़ी पीड़ित हो रही है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उनको ये कहा कि चाला उपचाला एवं शिशुपचाला, आप प्रतिष्ठित होकर धम्म साधना में लगी रहो, धम्म साधना में आप लगी रहो, क्योंकि आप अच्छी तरह से ये समझ लो कि मार तुम्हारे पीछे उसी प्रकार लगा है जिस प्रकार व्याघ्र मृग के पीछे उसको मारने के लिए लगा रहता है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे कि जो व्याघ्र होता है, व्याघ्र यानी शेर या वाघ हिरण के पीछे किसके लिए दौड़ता है, वो उसको मारने के लिए, खाने के लिए। एक एग्जाम्पल है, समझाने वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो मारने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार मृत्यु व्यक्ति के पीछे दौड़ता है मारने के लिए। जब भी अवसर मिला तो वो उसको मारता है, मतलब मार का एरिया। तो मार तुम्हारे पीछे उसी प्रकार लगा है जिस प्रकार व्याघ्र मृत्यु के पीछे, मृग के पीछे उसको मारने के लिए लगा है। तो ये जागृत कर रहे हैं कि तुम धम्म की साधना में लग जाओ, क्योंकि मार को जीतना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मार तुम्हें वैसा ही करते रहेगा हर बार। तो तुम्हें जीतने के लिए क्या करना है, जीतने के लिए धम्म की साधना में लगे रहो। साधना मतलब धम्म की साधना किस लिए करना है, मार से जीतने के लिए। मार क्या करता है, मार जन्म मृत्यु का जो बंधन है, ये मार का बंधन है। जन्म मृत्यु का बंधन क्यों है कि मार अकुशल से हटने नहीं देता। मार ऐसा बताता है कि सारी चीज़ें परमानेंट है, तुम भी परमानेंट हो, तुम्हारा शरीर कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो मार ये शरीर को नष्ट कर देता है। मार शरीर को नष्ट कर देता है। तो कैसे नष्ट करता है, जैसे एक शेर हिरण के पीछे दौड़ लगाता है, हिरण के पीछे दौड़ लगाता है, और जैसे ही हिरण थक जाता है या हिरण के अंदर में वो शक्ति नहीं बचती है, तो मार उसको झपट के उसका काम तमाम कर देता है। तो वो उसके ऊपर दया नहीं करता है। तो मार को जीतना है, मार को जीतना है। तो इसलिए तो तथागत ने कहा कि ये काले कलूठे मार, तेरे को मैंने जीत लिया है, तू मुझे क्या अब हराएगा, अब तू नहीं हरा सकता, अब तू मुझे हरा नहीं सकता, मैंने तेरे को जीत लिया है। अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। अब ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा ये अंतिम जन्म है, अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ, मैं जीत गया हूँ। अब मेरा इस भवबंधनों से कोई नाता नहीं है, अब मेरा जन्म ही नहीं होगा आगे, तो मृत्यु कहाँ से होगी, होगी नहीं। तो मेरे जो दुख की जो पूरा का पूरा बंधन था, उसको मैंने कटे हुए पेड़ की तरह ने ताड़ के, मतलब वो जड़ मूल सहित ही उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया मैंने। जो तृष्णा का फल था उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब मैं उस एरिया में आने वाला नहीं हूँ। तो मार के बंधन से छूटने के लिए ये जो भिक्षु है अपने सिस्टर को, बहनों को कह रहा है कि तुम ध्यान साधना में लगी रहो। श्रामनेरी बनी थी, श्रामनेरी है ना। श्रामनेरी मतलब क्या होते हैं कि जिनकी उपसंपदा नहीं होती है वो शिष्या होती है। तो वो एक श्रामनेरी थी कि मतलब सारिपुत्र तो भिक्षु बने ही थे, वो बहुत बड़े महान भिक्षु थे, तथागत के अग्रगण्य शिष्यों में से थे। उनका अनुसरण इनके छोटे भाई ने किया। फिर छोटे भाई के साथ इनकी तीनों सिस्टर रहती थी, और तीनों सिस्टर जब ये स्थविर बीमार हुए तो उनके इसमें वो पीड़ित होने लग गई। तो उनको लगा कि मेरे बारे में चिंता बंद करो, तुम साधना में लगी रहो, तुम साधना में लगी रहो, धम्म की साधना करो और ये मार के एरिया को जीत लो। तो एक ऑब्जेक्ट को लेके ये काम करते थे। इनका ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट था, इनका ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट को लेके ये बात करते थे, और इसके लिए इन्होंने ग्रह का त्याग किया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना, मतलब हमको ये थेर गाथा के अंदर में ये पता चलती है। समय के जो वातावरण, उस समय की परिस्थिति, उस समय की स्थिति, सारी चीज़ को अवगत करते हुए, देखते हुए हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो तथागत ने जो ध्यान बताए हैं, जो साधना बताई है, साधना मतलब अपने आप को साधना यानी अपने आप को प्रशिक्षित करना। किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित करना है,
मार के बंधनों से छूटने के लिए, गलत से छूटने के लिए और अच्छाई में आने के लिए। तो तथागत का जो धम्म है ये प्रोग्रेसिव वाला धम्म है। सबसे पहले समझने वाली बात है, तथागत का धम्म ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को अंधे के जैसे मानो कि जन्म है तो मृत्यु है, तो भगवान मृत्यु दे देगा और मृत्यु देगा तो बाद में फिर स्वर्ग में भगवान ले जाएगा। ऐसा कुछ कहानी वाला नहीं है। यहाँ पे आपको परिश्रम करना है, तप करना है और तप करके अपने गलत से छूटना है, अच्छाई की तरफ आना है, अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, धन-धान्य से अच्छा बनाना है, अपने परिवार को अच्छा बनाना है और सारी चीज़ अर्न करते हुए तृष्णा से दूर रहना है। तृष्णा से दूर रहना है, सही गलत का पता करना और अच्छाई की तरफ जाना है। अंधे जैसे नहीं जाना है कि जैसे अभी एक जो दुकानदारी चल रही है कि इस भगवान की मूर्ति की पूजा करो तो तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये जो सब दुकानदारी वाली जो घटनाएं चल रही है, इससे कब छूट सकते हो आप? जब आप अपने आप की साधना में लग जाओगे, जब अपने सत्य को जानोगे। जब सत्य के जानोगे तब आप मार के एरिया से हट जाओगे और मार के बंधनों से हट के आपकी सदगति होगी। नहीं तो लोग आपको समझाते रहेंगे। क्योंकि गलत बातों में नहीं आना, सत्य का मार्ग जानना, उसको समझना। तो तथागत का जो धम्म है आपके अच्छाई के लिए है, आपके भवबंधन से मुक्ति के लिए है और भवबंधन से मुक्त होकर आपको आनंद और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए है। तो आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम मिलते हैं अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।